हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आज जो हम यहाँ पे जिस लेक्चर की बात करने वाले हैं वो आपका IIT JEE से रिलेटेड है और मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये आपका 2014 का क्वेश्चन है और ये एडवांस में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। तो उसने बोला लेट ABC बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट B अपॉन A एन इंटीजर। तो देखो ABC आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर बोलो और नेचुरल नंबर बोलो तो बात एक ही है। तो जो आपका ये इंटीजर है तो इनको एक टाइप से मैं नेचुरल नंबर भी बोल सकता हूं, राइट। और उसने बोला है कि B बाय A इज एन इंटीजर। तो यानी अगर जो B अपॉन A है आपका ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, राइट। अभी लिख लेते हैं, बाद में पता लगेगा कि इसका क्या जरूरत है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। अब यहां पे आगे उसने इंफॉर्मेशन दी है इफ ABC आर इन GP। अगर आपका ABC GP में है तो ये आप जानते हो जो आपका ABC है तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं A और BC को आपका AR और C को AR स्क्वायर। क्योंकि जब भी 3 टर्म या 4 टर्म जितने भी आपके AP में होते हैं, सॉरी GP में होते हैं, तो उसको आप AR स्क्वायर AR क्यूब इस तरह से आप शो कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। अब उसने बोला है एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ ABC। तो देखो अर्थमेटिक मीन ऑफ ABC इसने जहां बोल दिया तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने जनरली क्लास 11th में जो क्वेश्चंस देखे होंगे उसमें 2 नंबर्स के बीच अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की बात होती थी। तो अब यहाँ पे अगर अर्थमेटिक मीन की जो बात कर रहे हैं 3 नंबर्स का, तो अर्थमेटिक मीन एक टाइप से एवरेज हुआ। आप ऑलरेडी इसको जानते हो, एवरेज हो गया अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे ABC का जो अर्थमेटिक मीन दे रखा है यानी वो आपका कितना है B+2। तो इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस B प्लस C अपॉन 3 इज इक्वल्स टू B+2, राइट। तो आपको फाइनली बताना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर प्लस A माइनस 14 अपॉन A+1, ठीक है। देखो देखने का क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट है और IIT JEE नाम से आप वैसे डर गए होगे। तो अगर आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ते हो और उसमें जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी होती है उसी तरह से आप चलते हो तो आपको शायद ये क्वेश्चन टफ ना लगे, राइट। तो देखिए आप जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसे वैसे हम करते हैं। तो उसने बोला A प्लस B प्लस C अपॉन 3 इज इक्वल्स टू B+2। तो इसमें मैं A B C की वैल्यू पुट करने वाला हूँ, राइट। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A ही आ गई, B की वैल्यू AR और C की वैल्यू आपका AR स्क्वायर, राइट, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू B+2। तो B की वैल्यू कितनी होगी, AR प्लस 2, राइट। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर और 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3AR प्लस 6, राइट। अब देखो यहाँ पे AR है और यहाँ पे 3AR, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 2AR। अब थोड़ा इनको एक तरफ लिख लेते हैं, A प्लस AR स्क्वायर माइनस का 2AR इज इक्वल टू 6, राइट। अब देखो यहां पे आपका A कॉमन आ रहा है तो A कॉमन आया आपका, आपने लिखा है इसको 1 प्लस R स्क्वायर माइनस 2R और ये आपका 6 के इक्वल, ठीक। अब थोड़ा सा एक चीज नोटिस करो, 1 प्लस R स्क्वायर माइनस 2R ये आपका किसी का होल स्क्वायर बन रहा है। जी हाँ, ये बन रहा है आपका R माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो R माइनस 1 का होल स्क्वायर आपका किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल। अब एक काम करो, जो A यहां पे मल्टीप्लाई में इसको नीचे ले जाओ, ठीक है। इसको एक इक्वेशन लेट कर लो, अगर आप इसको 1 लेट करते हो तो इसको आप इक्वेशन 2 लेट कर लो। अब देखो इतना तो हमने सॉल्व कर दिया। अब ये इक्वेशन R और A में निकल गई है, बट हमें अगर वैल्यू एक ही मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पे तो R और A 2 वेरिएबल है तो यहां से तो अभी हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल नहीं सकते। तो चलिए जो उसने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसके पास वापस जाते हैं। तो उसने बोला ABC आपका इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर को आपने क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर। अब उसने बोला B अपॉन AB क्या आपका इंटीजर है। तो एक बात देखो, जब आपका ABC GP में है तो आपका B अपॉन A या आपका C अपॉन B या आपका कॉमन रेशियो के इक्वल होता ही नहीं होता है, R के इक्वल। तो यही तो आपका R है। अब R आपका क्या इंटीजर है। तो गौर से देखो, अब मैं इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं। तो अगर आपका जो R है वो इंटीजर है, राइट, और जब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट रखूंगा यानी R की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, तो यानी जो 6/A वाली वैल्यू है उसका जो आप स्क्वायर रूट निकालोगे
तो वो भी एक आपका इंटीजर होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं यहां पे आपको एक चीज बोलूं कि आपका जो 6/a वैल्यू है, जो यहां पे 6/a वैल्यू है, ये एक तो होनी चाहिए इंटीजर, राइट, और उसके साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब यहां से आप रूट को सॉल्व करोगे तो उसका स्क्वायर रूट निकलना बहुत जरूरी है। अगर उसका स्क्वायर रूट फ्रैक्शन में आता है, पॉइंट में आता है, तो आपकी बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि आर क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो यानी कि इस वाली वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ ये वैल्यू इंटीजर भी होनी चाहिए। तो देखो, अगर जो 6/a है आपका, और a की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? पॉजिटिव इंटीजर या फिर आपका नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो, अगर मैं 1 से ट्राई करता हूं, अगर a की वैल्यू 1 रखूंगा तो 6 मिलेगा, तो 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 2 रखूं तो 3 मिलेगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर अगर मैं रखूं यहां पे 4, तो 6/4 फ्रैक्शन वाली वैल्यू। 5 रखो तब भी फ्रैक्शन। अगर आप 6 रखते हो तो 6/6 आपको 1 मिल गया, राइट। तो 1 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। चलो थोड़ा अभी इसको छोड़ देते हैं। अगर मैं 7 रखता हूं तो 6/7 फ्रैक्शन वैल्यू, 8 रखता हूं फ्रैक्शन वैल्यू, तो 6 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो फ्रैक्शन में ही मिलेंगी, तो उससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो और 6 से पहले की वैल्यू में आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा है, तो सिंपल सी बात है, 6 आप अगर a की वैल्यू 6 सेलेक्ट करते हो तब आपकी वैल्यू 1 आ रही है, और 1 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यानी कि आपकी a की वैल्यू कितनी हो गई? 6। क्योंकि मुझे यहां पे जो इक्वेशन मिली है, 2 अननोन है और एक वैल्यू में एक ही यहां से नहीं निकाल सकता, तो जितनी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है मुझे उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उसी की हेल्प से मुझे हिंट मिला कि a की वैल्यू 6 ही होगी, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। बस अब रखना क्या, आप a की वैल्यू 6 यहां पुट करो और आंसर निकाल दो। तो a की वैल्यू 6 यानी 36 आपका ये आ गया, प्लस 6 माइनस 14 अपॉन 6 प्लस 1 यानी 7। तो 36 और 6 आपका 42 माइनस 14 अपॉन 7। तो ये आपका आ गया 14 में से 8 गया, 14 में से 12 में से 4 गया 8, एंड 3 में से 1 गया, आपका कितना बचा? 2 अपॉन 7, 7 4 जा 28। तो सिंपली इस वैल्यू का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे। तो जनरली है कुछ नहीं, आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो कोई टिपिकल सा क्वेश्चन नहीं है, बट ये है कि आपको जितने भी क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं उनको आपको ढंग से पढ़ना होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको एक और चीज, अगर आपको इन क्वेश्चंस में अगर ऐसे जो आपको टिपिकल क्वेश्चन लगते हैं, आपको उसमें डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस और अपने डाउट लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपने प्लीज कमेंट करके हमको मोटिवेट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर सकें। थैंक यू।